this no, this was the manner in the former time in Israel concerning redeeming and concerning changing to the confirms all thing. A man took off his shoe and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. हालेलुया। लोग क्या काम करते पता है? लोग एक काम करते हैं। वो एक काम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए कि भैया का ऑफिस है, ठीक है, और इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आज से ऑफिस आपका होगा। फॉर एग्जांपल कि मेरी मिनिस्ट्री है, अब मैंने भैया को बोला कि ठीक है अब मेरी मिनिस्ट्री है, अब ये आप मेरी सेवकाई और आपकी सेवकाई होगी। तो एक काम करना पड़ता था, जूते उतार के उनको देने पड़ते थे। आई मीन अगर आप मुझे वाचा बांध रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है आज से मेरा घर आपके घर हो गया, तो इस एक तरीका था, एक रूल था वहां पे कि मुझे आपको ने जूते उतार के आपको देने और उन जूतों के पहन के आप उस घर में एंटर करोगे, उस प्रॉमिस लैंड में, उस जगह में आप एंटर करोगे। जूते असाइनमेंट को दिखाते हैं। लॉर्ड ने मूसा के लिए क्या बोला? अपने जूते उतार किया। कौन सा जूते? फेलियर के जूते। कौन सा जूता? मूसा 180 साल का है और उसकी कमर झुकी हुई है, एक प्रॉफिट झुका हुआ नहीं रह सकता। ये जूते हैं। कौन सा जूता? उसका पास एक असाइनमेंट, एक काम कर रहा है, वो अपने ससुर की भेड़ बकरी चला रहा है, ये असाइनमेंट उसने पहना हुआ है और लॉर्ड बोल रहे हैं कि एक काम कर, इस असाइनमेंट को उतार के नया असाइनमेंट को पहन। एक और चीज, नया तब तक नहीं पहन चलते जब तक आप पुराने नहीं उतारोगे। आमीन। इसे लॉर्ड ने कहा कि जा तो खड़ा है, तो उतार गया, बिकॉज़ मैं तुझे नया असाइनमेंट देने वाला हूं। लोग क्यों रिसीव नहीं करते? यीशु मसीह कहते हैं कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरते, और एक और बड़ा लॉर्ड ने कहा है कि पुराने कपड़े पे नया पैबंद नहीं लगाते, नए कपड़े पुराने नहीं लगाते। इससे आई मीन क्यों? नए और इसका मतलब क्या है? नए और पुराने का मिक्स मैच नहीं हो सकता। अगर मसीह में क्या दिक्कत होती पता है? मसीह में आने के बाद, प्रोफेटिक के मसीह में आने के बाद लोग अपना एक्टिविटी तो बदल देते हैं, कुछ जीवन तो बदल देते हैं, पुराने कुछ बैड हैबिटें रह जाती है, और जब तो बैड हैबिट रहती है वो एक काम करती है, वो हमें प्रोफेटिक में आगे जाने में रुकावट बन चलती है। हम इसलिए प्रे नहीं करते कि प्रे नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा, हम इसलिए प्रे करके प्रे करेंगे तो हम लॉर्ड और डीप में लॉर्ड हमें जान पाएंगे, और डीप में जान पाएंगे कि हम कैसे हैं और उनकी प्लानिंग क्या है हमारी लाइफ के लिए। और एक और काम करना होता है, हमें अपने माइंड को यहाँ पे, जब तक हम अपने माइंड से काम कर रहे हैं तब तक हम स्पिरिचुअल में अगले लेवल तक नहीं जा पाते। आपको पता है, एक बार बोलो, कुछ सीक्रेट है यहाँ पे, हमारा टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको एक और सीक्रेट है यहाँ पे। आपको पता है लॉर्ड ने एडम कैसे बनाया था? अपनी इमेज एंड अपनी लाइकनेस में। इमेज, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये था कि एडम ठीक परमेश्वर की तरफ से प्रभु की तरह था। अब एक क्वेश्चन करूं मैं आपसे, क्या सच में ऐसा था? ठीक है, क्या सच में ऐसा था? प्लीज मेरे हेल्प करना। कुछ सीक्रेट है, पता परमेश्वर के लोग जानते क्या होता है? हमारे बाइबल डीप है। अगर बी ए पास्टर प्रीच कर रहे हो, तो हमें पता है हम कोई पास्टर नहीं है, बी ए पास्टर प्रीच कर रहे हो तो ये बिल्कुल करेक्ट मैनर था, और बी ए प्रॉफिट प्रीच कर रहे हो तो कुछ और भी थी जो होनी बाकी थी। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, फिर लॉर्ड ने क्या कहा? हम परमेश्वर, हम इंसानों क्या करें? मनुष्य की इमेज, मनुष्य को अपनी इमेज में अपनी लाइकेंस से बनाए, हमें अपने बराबरी बनाए, अपने बराबरी पे। इसका मीनिंग क्या है? इंसान लॉर्ड की बराबरी में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाओ, जेनेसिस 3:5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऑलराइट, यहाँ कौन बोला? यहाँ शैतान ने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओके, हालेलुया। ठीक है, और जब उन्होंने पेड़ को फल को खाया, उन्होंने खाया और उन्होंने पेड़ को फल को खाया, और जब उनकी आंखें खुली, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि नहीं हम तो नंगे हैं, और छुप गए। ठीक है, और जब उसके लॉर्ड धरती में आए, ठीक है, लॉर्ड ने जो आपस में काउंसलिंग किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, और एक वर्ड कहा वहां पे, उत्पत्ति 3 अध्याय
3:22। अब ये सीक्रेट है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आमीन। अब यहाँ पे ये लिखा है, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, उसके ज्ञान पाने के बाद अब हम में से किसके बराबर? एक के बराबर है। 3 के बराबर नहीं लिखा था यहाँ पे जी। अब आगे जी। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। Behold, the man is become as one of us. हमें ठीक हमारी तरह, जहां पे अस लिखा है वहां वर्ड है यादा। यादा का मतलब टू नो, यादा का मतलब टू लर्न। यादा वर्ड जो एक्चुअल वर्ड है उसका मतलब तो लर्न, टू नो, टू परसीव, जानना, चेक करना, फील करना। ठीक है। पता क्या होता है, एक चीज जो इसे लास्ट में खत्म करूंगा। इसके बाद एक बार लिखा है कि लॉर्ड उसके बाद में क्या हुआ, शैतान ने कहा कि अगर तुम जिस दिन का फल को खाओगे ठीक लॉर्ड की तरह हो जाओगे। उन्होंने फल को खाया इस लालच में कि हम प्रभु के तुल्य हो जाएंगे। लेकिन एक बार लिखा है वो हम में से एक के बराबर, 3 के बराबर नहीं लिखा था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहोवा जो खुद एक अलमाटी परमेश्वर है, हम में से एक के बराबर इंसान हो गया। उसका 3 फॉर्म है, पिता पुत्र एंड पवित्र आत्मा। पिता करने क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारा जो फिजिकल बॉडी जो है कहां से कनेक्टेड है? धरती से। सोल का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है इमोशंस। जानवर में 2 चीज होती है, प्राण होता है, बॉडी सोल होता है, शरीर होता है और प्राण होता है। बॉडी किससे कनेक्टेड है? हमारे एनवायरनमेंट से। हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी होती है, हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है। प्राण कनेक्टेड कहां होता है? हमारे माइंड से। इमोशन कहां से प्राण कनेक्टेड होता है? हमारे माइंड से। और प्राण बीच में खड़ा होता है, सूर्य बीच में खड़ा होता है जो प्रोफेटिक में रुकावट डालता है। हालेलुया। और एक काम होता है, प्राण एक बात को बोलता है शरीर के लिए। जब शरीर कहता है कि मैं प्रोफेसी करूंगा, ठीक उसी टाइम पे एक बोल जिसे आप डिक्लेयर करोगे मैं प्रोफेटिक हूं, एकदम पहले क्या आएगी? एक नेगेटिव फीलिंग। आमीन। क्या सच में? एकदम एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। नहीं ऐसा नहीं, मुझे बहुत प्रे करनी पड़ेगी, मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा, मुझे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तब उसके बाद में कहीं जाके ये हो पाऊंगा। आमीन। बहुत प्राइस पे करना पड़ेगा, बहुत ही करना पड़ेगा, बहुत वो करना पड़ेगा, तब उसके बाद ये सब कुछ होगा और उसके बाद ये काम कर पाऊंगा। लेकिन एक और बड़ा लिखा है, जब बात करना परमेश्वर के बारे में, ये किसकी फीलिंग है, किसके थॉट्स है? ये इंसानों का थॉट्स है। ये कौन बात कर रहा है? ये प्राण बात कर रहा है। लेकिन पता क्या था परमेश्वर का? लॉर्ड क्या कहते हैं? परमेश्वर प्राण से बात नहीं करता है, लॉर्ड आत्मा से बात करते हैं। आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। और लॉर्ड किससे बात करते हैं? प्राण से बात नहीं करते हैं, न शरीर से बात करते हैं, वो आत्मा से बात करते हैं। और आत्मा के बारे में लॉर्ड क्या कहते हैं? प्लीज हेल्प करना, इसके बारे में लॉर्ड क्या कहते हैं? जो 1 जॉन, 1 जॉन 3 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड। 3 को 9 प्लीज पहले 9 पढ़ना प्लीज पहले। लेकिन जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। जो अब क्या होता है, कौन पाप के बारे में? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लॉर्ड ने क्या काम किया, प्रभु ने क्या बोला कि अब क्या हुआ, भले अगर लोग ज्ञान को पाके हम में से एक के तुल्य हो गए। किसने पाप के बारे में रिवील किया हमको? कौन रिवील करता है? पवित्र आत्मा। मैं वो लिखा है, वो क्या करेगा? निरुत्तर करेगा पाप के लिए, धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए। क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। आत्मा, और आत्मा किससे बात करती है? हमारी आत्मा से। लेकिन आत्मा के रास्ते में जब शरीर आता है ना, आत्मा काम नहीं कर पाती। सॉरी, प्राण आता है तो आत्मा काम नहीं कर पाती, बैरियर है वहां पे। अब कैसे आपको एक काम करना है, कैसे अब क्या होता है उसमें? क्या काम करता है प्राण? क्या प्राण मतलब इमोशंस। प्राण क्या काम करता है? प्राण हमेशा बोलते नहीं, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, और 40 डेज 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 और 40 डेज। मैं प्रोफेसर के प्राण में फास्टिंग करता प्रोफेसी के लिए। मैंने कितने 40 डेज किया है, आप बहुत लोग जानते हैं, खाने से फास्टिंग करता मैं। ठीक है, ना तो वेट कम हुआ और ना प्रोफेसी, ना प्रॉपर्टी का नाटक आई।
दोनों से कुछ भी नहीं हुआ। ना प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आई, ना प्रोफेटिक में रिसीव किया, ना प्रोफेटिक ग्रेस आया, ना प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आया, और ना वेट कम हुआ। लोग बड़ा समझ गए इतना फास्टिंग करने के बाद इतना कैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में टाइम चेंज हुआ। जब एक चीज टाइम चेंज हुआ वहां पे, और उसके बाद एक क्यों 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 ऐसा हुआ? कौन बोलता था? हमारा प्राण, हमारा इमोशन। प्राण कनेक्टेड होता है हमारे इमोशंस में। इमोशन किसके कंट्रोल में है? किसने बोला कि अगर तुम्हें झुक के दंडवत कर? घमंड किसको आया पहली बार? किसने बोला कि मैं अपना सिंहासन लड़के? ये क्या होता है? फीलिंग। हालेलुया। किसने बोला पहली बार कि मैं अपना सिंहासन का लड़के से और ऊंचा बनाने वाला हूं? किसने बोला? क्या सच में तू इसे खा के फंसे प्रभु के तुल्य हो जाएगा? कितने लगता है कि लौड़ा खाने को मना किया है? माइंड में कौन काम करता है? हमारा लड़ाई के हथियार है। हमारा लड़ाई के हथियार है। हमारी लड़ाई आत्मिक है। लिखा है कि हमारा दुश्मन आत्मिक है, हमारी जगह भी आत्मिक है। कहां पर है? हमारा माइंड। जैसी ब्रीच होता है कि परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, दो तीन लोग बोलते नहीं कैसे पॉसिबल है? अगर पूरा पवित्र बनाया तो क्यों आप तो पाप में है? इसलिए पाप में है, पाप की फीलिंग बाकी है। रिपेंट, और रिपेंट नहीं है, इस रिपेंट में फीलिंग बाकी है। लॉर्ड ने क्या बनाया था? लॉर्ड ने इंसान को फीलिंगलेस बनाया था। फल खाने के क्या आई? फल खाने की फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई? ये दोनों नंगे हैं। क्या फीलिंग आई? सेक्सुअल फीलिंग। तब उन्होंने रिलेशन बनाया तो उनके बच्चे भी हैं। उस वेले कोई फीलिंग नहीं थी। क्या फीलिंग आई? पेट भरने की। क्या फीलिंग आई? कि पत्ते जोड़ के बनाने की। क्या फीलिंग आई? आधार कार्ड बाहर निकालने की, पसीने की, रोटी खाने की। क्या फीलिंग आई? कैन ने अपने भाई को हाबिल को मार दिया। ये फीलिंग जो लॉर्ड नहीं चाहते। अब हमारे छोटे बच्चे, हम खुद की बात करें, हम छोटे थे, हमारी मम्मी में गोद करती थी, हमारी मम्मी में नहलाती थी। क्या पॉसिबल है आज ऐसा हो? नहीं हो सकता। क्यों? फीलिंग माइंड में आ चुकी है कि हम मेच्योर हो चुके हैं, हमारा पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। सिंपल चीजें हैं। हम मेच्योर हो गए, मैं बोल रहा हूँ। ये कोई पीच नहीं करते चौक के बारे में। कहां से फीलिंग आई? माइंड से। क्या उस महान ने जिसने पैदा किया है, आज उसमें हमें अंतर आ चुका है? ये फीलिंग कहां से आई? ये फीलिंग कहां से आई? ये पाप है शैतान की ओर से। कौन कहां पे और कहां पे आई? माइंड में। उनकी लिखा है उनकी आंखें खुल गई। इफिसियों 1:18 में लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। फिजिकल आईज नहीं, मन की आंखें जो जाके तुम क्या कर सको? उस बुलाहट के कॉलिंग को पहचान सको। हमें एक काम करना है परमेश्वर के लोगों, माइंड को कंट्रोल करना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जोन पहला कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंपल एक तरीका है। फर्स्ट जोन चैप्टर नंबर 3 एक उसको 20 पहला यूहन्ना 3 का 20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। इसको 19 से पढ़ना। इसी से हम जानेंगे, पढ़ना। हे प्रिय बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये आ गया। अब कौन बीच में? अब बॉडी बीच में आ गई। अब आगे जी। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। किससे जानेंगे? पांव और जीभ के द्वारा जानेंगे। किसके है? सत्य। दोबारा पढ़ो भाई। पांव और क्या? इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। लेट्स नॉट लव इन वर्ड, neither in tongue, but in deed and truth. Deed मतलब walk. हिब्रू में लिखा है, ग्रीक में लिखा है एरोगन, बिजनेस, प्रोडक्ट। ये तो मीनिंग है। बच्चे आगे भाई। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे। आमीन। और जिस बात में हमारा क्या करेगा? मन दोष देगा, उस बात में क्या कर सकेंगे? हम अपने मन को क्या कर सके? आमीन। And hereby we know that we are of the truth and shall assure our heart before him. आगे 20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आमीन। अब इसे आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। तो अगर से मैं पढ़ा ऐसे पढ़ा केजी में। For if our heart condemn us,
God is greater than our heart and know all things. अगर क्या करता है हमारा हार्ट, हमारा मन अगर हमें क्या करे दोषी साबित करता है, गॉड हमारे मन से बड़ा है. आमेन आमेन. अच्छा है ठीक है. नो ऑल थिंग्स. आगे भाई. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है. अब ये है की पॉइंट प्रोफेटिक का. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. आगे 22. और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है. अंडरलाइन इसको. हमें जो कुछ हम मांगते हैं वो मिलता. कब मिलता है? जब हमारा माइंड हमें दोष साबित नहीं करता है. फिर हमें कॉन्फिडेंस होता है. बोल्डली लॉर्ड के पास जाते हैं, तो बोल्डली प्रभु के पास जानते हैं. उसके बाद आगे आगे जी. क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं. आमीन. हम उसके आगे को मानते हैं और जो बस भाता है हम क्या करें वही सारा काम करते हैं. चर्च में प्रीचिंग, चर्च में पास्टर के पास चेंज हो गए, चर्च अब चेंज हो गई एक टॉपिक प्रीच करने में कि पाप मत करो, पाप मत करो. ये तो पता ही नहीं था. जो परमेश्वर की ओर पाप कर ही नहीं सकता, पाप ही नहीं हो. आपका मन झूठ बोल रहा है. कभी ऐसा पॉसिबल क्या मसीह में आने के बाद में आप शराब पी के आप दूसरे घर में चले गए? आप कर ही दिखाए तो प्रभु के और जो पाप परमेश्वर जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि पाप कर ही नहीं सकता. आप कर ही नहीं सकते. आप शर्त लगा लो, हो ही नहीं सकता कि मसीह में आने के बाद में आप नशा करके चौराहे में हल्ला करने लग जाओ. आप तो नहीं हो सकता, आप नहीं कर पाओगे. मेरे पास एक अंकल हैं, मेरे पास्टर थे, वो बोलते थे कि हम झारखंड में एरिया में बहुत नक्सलाट बहुत एरिया नक्सल एरिया है, तो बोलते थे कि ब्रदर मसीह चाहे प्रे करना भी करे ना, फिर इतना निर्दयी कभी नहीं किसी गर्दन काट देगा, इतना निर्दयी कभी नहीं होगा. चाहे करे प्रे नहीं भी करे चाहे वो. ओके ठीक है. तो पता क्या है हम क्या है हम ठीक है. अभी अभी एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे. And beloved, our heart condemn us not, then उसके बाद have we confidence toward God. हमें क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है कब? जब हमारा मन में दोषी साबित नहीं करता. फास्टिंग किया हुआ है और पूरे दिन मैंने चल रहे कहीं कुछ खाने, कहीं कुछ चखने लगे, कहीं कुछ खाना रहे, अब पक्का खा लेते हैं. I mean, प्रे कर रहे कि नहीं, घुटने प्रे करना है. व्यवस्था की कि 2 घंटे घुटने प्रे करनी है. अब घुटने में आए प्रे करके लॉर्ड 2 घंटे बस. और टाइम देखा आधा घंटा हुआ, घुटने थकने लगे. फिर 15 मिनट और हुए कि लॉर्ड अनुग्रह के परमेश्वर बैठ के कर लेते हैं. और दूसरे घंटे से स्टार्ट होने ही वाला था कि आपने बोला कि लॉर्ड अनुग्रह के परमेश्वर लेट ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है. उसके बाद 2 घंटे के 15 मिनट होने वाले थे, क्या लॉर्ड कोई बात नहीं, नींद में तो कर सकते हैं प्रार्थना. आप एक जैसे परमेश्वर हो. ठीक है. क्या होता है? व्यवस्था हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारा माइंड रुकावट डालता है. प्लीज अपने माइंड की ना सुने. इफ आवर माइंड कंडेम अस, गॉड इज ग्रेटर देन आवर हार्ट एंड नो ऑल थिंग्स. हम जानते हैं आपकी वीकनेस को. प्रभु को पता था कि पीटर 3 बार मेरा इनकार करेगा, फिर भी उसको ग्रुप से बाहर नहीं किया. लॉर्ड को पता था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, फिर भी उसको व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव नहीं किया. लॉर्ड को पता था यहूदा इस्करियोती पैसे खा चुका है, फिर भी फेसबुक से ब्लॉक नहीं किया. आमीन. परमेश्वर को पता था, लॉर्ड को पता था कि एक आदमी आएगा, उसका नाम सॉल होगा और वो कलीसिया को सताएगा. लॉर्ड इस बात को जानते थे, फिर भी उसको स्तेफनस के भेजा कि उसे आर्गुमेंट कर किया. और आर्गुमेंट करने के लिए गया, और जब उसने उस आदमी को देखा कि ये कौन आदमी है भाई, ओके, उसके सॉल का माइंड चेंज हुआ. टीचिंग भरी पड़ी है किसके ऊपर? पवित्रता के ऊपर. पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो. तो 24 घंटे अलार्म की तरफ बजता है हमारे मसीह लोगों के कानों में. ये पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा. मेरी दीदी को जानता हूँ मैं, हमारे चर्च में दीदी आती हैं और बहुत अच्छी सिस्टर, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत आत्मिक है, बहुत आगे बढ़ रही थी. अचानक पंजाब से एक नया ग्रुप उनकी लाइफ में आया और उन्होंने ऐड होना स्टार्ट किया दीदी ने, और एक टीचिंग आई उनकी माइंड में, ये पाप है, खाने से प्रे नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा. बच्चों ने परवोज खा दिया एक बार, ये पाप हो जाएगा, बच्चे मर जाएंगे. ओके. परवोज के मेरे पास ऊपर एक बहुत ही टीचिंग है, 2 टीचिंग कि जो बपतिस्मा ले, जो बपतिस्मा लेगा वही परवोज ले सकता है. एक टीचिंग चर्च के अंदर. दूसरी टीचिंग कि बच्चों परवोज नहीं ले सकते. परवोज है क्या? पहले ये बात पता ही नहीं लोगों को. क्या होता परवोज पता है? ओल्ड टेस्टिमेंट में एक टेबल हुआ करती थी और राजा यहाँ बैठते और जो राजा के एम्प्लॉय थे सब साथ बैठे खाना खाया करते थे. और इस बात का संकेत था कि ये राजा के एम्प्लॉय है, या तो ये पर्सनल एम्प्लॉय है.
इसलिए हम यीशु मसीह की टेबल में सहभागी होते हैं। मेमना यहाँ बैठा और हम उसकी टेबल में सहभागी हैं, और ये बात कंफर्म करती है कि हम मेमने की ओर से हैं, हम उसके पर्सनल लोग हैं, हम उसके खुद के लोग हैं। जब वो नहीं भेदभाव कर रहा था, हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ओके, ठीक है। एक और पाप के बारे में कि ये पाप हो जाएगा, ठीक है, वो लेटी वाला पाप होगा। इवन उस भैया ने मुझे कॉल किया, वो भैया बहुत अच्छे, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत आत्मिक लड़का है वो, और बहुत कम लोग मैंने देखे मेरे इतने स्पिरिचुअल हैं। और उसने पहले मुझे कॉल नहीं करता मुझे, लेकिन लास्ट जब बात बहुत आगे निकल गई, कॉल किया मुझे। अगर परमेश्वर की सेवकाई करते हो, प्रभु के दासों में एक और बात मैं आपको बोलूंगा, हम सब लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं। अपने घरों में बी ए हस्बैंड एंड बी ए वाइफ रहना, बी ए पास्टर मत बनना। मैंने हमेशा उन घरों को टूटता हुआ देखा है। मैंने चाहे हस्बैंड या वाइफ में दोनों एक पास्टर थे, और वो अपने घर में एज ए बी ए पास्टर थे। आप बी ए पास्टर चर्च में हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में हो, घर के अंदर हस्बैंड या वाइफ हो, आपको अपना पार्ट पूरा करना है। इसी के मामले में हमेशा मैं दीदी की तारीफ करता हूँ। हमेशा मैं टेस्ट में गवाही देता हूँ, मैं सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन दीदी ने देखे, बहुत अच्छे देखे, लेकिन फिर भी दो बातें कभी नहीं हुआ। परिवार को बनाए के रखा, दूसरी बात अपना आदमी जो को संभाल के रखा। और धन्यवाद हमें, अरे यार ये हम ठीक है, तो ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है जो नहीं बोलता, जो दूसरा चर्चा का टॉपिक है। यहाँ पे लिखा है कि हमारा माइंड हमें दोषी साबित कर देता है कि क्या हम ये गलत हो जाएगा, ये खाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये खाएंगे तो गलत हो जाएगा। किसने बोला, किसने बोला पहली बार कि तुम फल को, तुम लॉर्ड ने ये बोला था कि लॉर्ड ने बोला कि तुम एक फल को मत खाना और खा सकते हो। किसने बोला कि तुम किसी फल को मत खाना? उसने बोला, वो एक माइंड एक बात बोल देता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, और जब बात बोलता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तब हम करने की कोशिश कर देते हैं उस काम को, और कर भी देते हैं बाद में। इफ और ठीक है, तो टीचिंग भरी पड़ी पवित्रता के बारे में। आप जानते हो परमेश्वर के अलावा जिस दिन अपने माँ के पेट में आप पवित्र थे, और जब आप धरती से बाहर आए, हमारी पहचान है ये परम का वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 1:5। इससे पहले कि तू अपनी माँ के पेट में आता, इससे पहले तेरी माँ तो कंसीव करती, जब माँ पे बच्चे अपने माँ के पेट में आता है, जैसे पानी का बुलबुला के बराबर होता है। इससे पहले तेरी माँ के पेट में तेरी माँ से कंसीव करती, मैं तुझे जानता हूँ। और आगे लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है कि अगर प्रभु केजी में लिखा है, मैंने तुझे सेंटिफाई किया, मैंने तुझे पवित्र किया। और आगे लिखा है, और तुझे ऑर्डेन किया, क्या एक भविष्यवक्ता नेशंस के ऊपर। आमीन। हमारी कॉलिंग उस दिन शुरू हो चुकी थी, हमारे ब्लड वहां शुरू हो चुकी थी, हम वहां से लेकर पवित्र हैं। अब दर्शी में तुम कितने एक्टिंग क्यों ना करें पवित्र बनने की, पर हम ऑलरेडी पवित्र हैं, या हमारा पिता पवित्र है। अगर हम पवित्र नहीं होते तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें नहीं देता। तो किसी को अलाउ करें कि आपके लाइफ में कुछ गलत टीचिंग को बोए, और न अपने आप को अलाउ करें कि आप किसी और के लाइफ में गलत टीचिंग को बोए। राइट वर्ड को प्रीच करें। प्रोफेटिक में 4 बातें होती हैं। नंबर 1, 4 सीक्रेट होते हैं प्रोफेटिक में आगे जाने का। नंबर 1, अकेले में टाइम स्पेंड करना। आपको हमें अकेला रहना पड़ता है। मूसा अपने बेटे को बलि चढ़ाने से पहले, मूसा एक प्रॉफिट होने से पहले एक अकेले में चरवाहा था, अकेला था। अब्राहम एक भविष्यवाणी नबी है, इससे पहले नबी बनता अब्राहम अकेला है अपने गांव में, और लॉर्ड की बात चलो छोड़ के और मेरे साथ कनान में चल, और अपने गांव में बिजी था वो, लेकिन जब अपने गांव को छोड़ के आया, अब कनान वो अकेला है। एक जन के साथ होता लूत, वो छोड़ के जा चुका है, अब वो अकेला है, और तो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में रिलीज किया परमेश्वर ने। आमीन। यहोशू जब मूसा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, यहोशू का असिस्टेंट था, लेकिन यहोशू का लिखा है मूसा बादशाह की संदूक की सेवा करके बाहर घर चला जाया करता था, और यहोशू 24 घंटे उस सेवा के उस संदूक के अंदर था। उस वासी की कवरेंट टैबरनेकल है, उसके अंदर रहा करता। टाइम स्पेंड करना, प्लीज टाइम स्पेंड करें। मैं प्रे करने नहीं बोल रहा आपको, यहाँ पे प्रार्थना का मतलब वो नहीं कि लॉर्ड को पटा देना, अगर ये बोला कि टाइम स्पेंड करना, लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ पिता, आप मुझे बात करो क्या होने वाला है। डेफिनेटली और बात करेंगे। नंबर 2, फास्टिंग। फास्टिंग में हम ऐसा कभी नहीं होता कि फास्टिंग में हम परमेश्वर की फास्टिंग में परमेश्वर अगर और जब बड़ी प्रार्थना को सुन लें, लोग फास्टिंग करते हैं। मैं एक लेडी से मिला था, मैं लेडी ने बोला कि मतलब ज़्यादा फास्टिंग मत किया करो, जो फास्टिंग करने की किडनी खराब हो जाती है। मैं कैसे, पानी कम पीता ना, इसलिए किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, तो फास्टिंग इसलिए नहीं करते हैं हम लोग, इसलिए फास्टिंग नहीं करते हैं कि हम लोग जो प्रोफेटिक लोग होते हैं वो इसलिए फास्ट नहीं करते
कि फास्टिंग नहीं करेंगे तो फास्टिंग करेंगे तो प्रभु हमारी आवाज़ जल्दी सुनेंगे या बहुत बड़ा ये हो जाएगा। फास्टिंग इसलिए करते हैं कि फास्टिंग में होते हैं हम लॉर्ड की आवाज़ और डीप में सुन पाते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। बहुत से नंबर 3 हमें एक्सपीरियंस करना है। बहुत से लोग होते हैं जो प्रचार जो आपका जो वचन है, जो प्रचार आपका जो वचन आपका हो, जरूरी है कि वो स्वर्ग से हो, न कि www.youtube.com से, facebook.com से। जरूरी है कि आपका वचन, आपका जो आपकी जो आवाज आप परमेश्वर की सुन रहे हो वही आप रिवील कर लोगों को बता रहे हो। और नंबर 4 एक और सीक्रेट होता है प्रोफेटिक का, वो है राइट प्रीचिंग, सही वर्ड प्रीच करना। हो ही नहीं सकता क्या कंडमनेशन को प्रीच करने के बाद में ब्लेसिंग को रिसीव करो, इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं सकता कि पाप के बारे में टीच करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा ये पाप। मैं भैया के घर में गया था, मैं था, संजीव था मेरे साथ में, हमें कहाँ पे गए थे, अरे पास्टर आए, उन्होंने नया रखाया, वो आगे खड़ा हुआ और नॉन स्टॉप आधा घंटा शैतान के बारे में। उसकी हाइट इतनी होती है, उसकी चर्च इतनी जगह में है, उसका सर इतना है, वो इतना ताकतवर है। उसने यहाँ तक बोल दिया उसने कि इस मुस्लिम शैतान किससे सीखो। मैंने कहा वाह क्या टीचिंग है। ओके, यहाँ तक मैंने बोल दिया। अरे भैया बताया ओके ठीक है। बहुत मुश्किल 1 घंटा 6 साल के बराबर लगा मुझे, मुश्किल से आधा घंटा बीता, बहुत मुश्किल से आधा घंटा बीता। आधा घंटा बीतने के बाद ऐसा लगा कि नहीं चलो हम स्वर्ग में सांस लिया हमने गड्ढे से निकल के। ठीक है, तो कई तो क्या होता है पता क्या, टीचिंग। हालेलुया। पाप के ऊपर प्रीच करने के बाद पवित्रता का आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। 3 घंटे आईपीएल मैच देखने के बाद में आप आंखें बंद करोगे, एंजल को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। 5 घंटे की मूवी देखने के बाद में अगर आप बोलो कि ओह लॉर्ड 5 घंटे मूवी खत्म हो चुका है, अब मैं प्रार्थना करूंगा, तो वही एक्टर और एक्ट्रेस आपके विजन में पहले आएंगे। इससे पहले कि एंजल आए वो पहले आएंगे। एक काम करना होता है। एक पता नहीं कि मैं पूछता भैया क्या मूवी देखना पाप है? बिल्कुल भी नहीं है। कल का मूवी देखना पाप है, क्योंकि मूवी एक काम कर देती है, आपकी स्पीड को रोक देती है। अगर आप नॉर्मल विश्वास से बिल्कुल देखो, किसने मना किया है? पर अगर आप एक प्रोफेटिक हो, आपके जहर है। मिठाई खाना कोई नुकसान की बात नहीं है, अगर डायबिटीज है तो नुकसान है। समोसे खाना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग खाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो समझ जहर बन जाते हैं उनके लिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो मिठाई है सब लोगों के लिए, खूब जम के खाते हैं। लेकिन जिनमें शुगर होता है उनके जहर होती है। वो एक आंखें देखते हैं उसको और बस उसी में बस वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो इवन डायबिटीज का लेवल ऊपर आ जाता है। मैं देखे मैंने एक लोगों से सो कभी इससे होता है। ठीक है, उनके लिए ठीक है। आप जो ओके ठीक है, हम टॉपिक चेंज करते हैं। वो उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, पाप मूवी देखना अगर आप एक नॉर्मल बिलीवर बिल्कुल मूवी देख सकता है, लेकिन बी ए प्रॉफिट वो आपके जहर है। क्या होगा? जैसे आपकी आंखें बंद करोगे ना, आपने 16-17 साल पहले देखी होगी, अगर गब्बर का डायलॉग याद आ गया, पूरी मूवी आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद क्या प्रोफेसी करोगे? किसके लिए? गब्बर के लिए प्रोफेसी होनी से रही। अब किसके लिए करोगे? जो सामने खड़ा है अंदर से कैरेक्टर गब्बर की तरह हो सकता है, किसके लिए प्रोफेसी करोगे? सामने वाले के क्या देखोगे? अब इससे तो फेक प्रोफेसी होती है। एक ही पर मुझे बार-बार के तौर पे प्रेस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में जब तो मैं भैया के साथ में, भाई मेरे साथ में है, मैं कई बार बोलता हूँ मैंने बहुत नफरत है प्रॉफिट लोगों से, बहुत। मेरे भैया मीटिंग में गए, प्रॉफिट सिपट दूसरे आए थे वहाँ पे, और फिर लेवल मैंने वहाँ प्रॉफिटिक का देखा और एक चीज सोचा जरूर, वही उसकी बाइबल, वही हमारी बाइबल है भाई, वही इसका परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है, वही आमीन वही कहते हैं, वही हम भी कहते हैं, वही इसी के अंदर वही प्रीच करते हैं, हम भी प्रीच कर रहे हैं। अंतर क्यों इतना? अरे हम दोनों भाई मीटिंग में गए, हम मीटिंग से बाहर आए, उससे पहले बहुत चीजें हुआ था, उससे मीटिंग से घर में आए, वापस आए, और क्या पहली मीटिंग किया और मैंने पूरा सब आगे खड़े हो गया कि अगली मीटिंग प्रोफेटिक मीटिंग होगी। और जैसे ही बोला मैंने, और 2 कॉल आई। पहली कॉल क्या आई, ब्रदर कैसे आप बोल सकते हो, आपको जजबेल की स्पिरिट के बारे में सीखना है, आपको एलिया के बारे में सीखो पहले, वो कौन था, वो कैसे प्रोफेसी करता था, कैसे बोल सकते हो आप? ठीक है, वो कॉल काटा मुश्किल से 10 मिनट के बाद में पूरी टीचिंग शुरू से लेके मूसा से लेके यूहन्ना तक की टीचिंग में एक और कॉल आई। ब्रदर आपने जो लास्ट टाइम भैया को बताया, दोनों से कॉल कि भाई जो आपने लास्ट टाइम जब प्रचार किया ना, पूरा प्रचार में आपने ओल्ड टेस्टामेंट को बोला, एक बार यीशु मसीह का नाम नहीं आया। लेकिन काउंट तो मैंने भी नहीं किया था कितने शब्द बोले, मैंने कहा ये काउंट नहीं किया, लेकिन आपने काउंट किया, ठीक है,
लेकिन पता क्या अगली मीटिंग सच में प्रॉफिटिक थी। आमीन। हालेलुया। बहुत ही भैया मेरे साथ में है और गवाह है, सच में प्रॉफिटिक थी। हालेलुया। उस डे के बाद में हर एक मीटिंग प्रॉफिटिक होती है। आमीन। आपका माइंड आपके बात करता है। अलाउ न करें किसी नेगेटिव पर्सन को कि आपके लिए रूल करे। नंबर 1, अलाउ न करें किसी नेगेटिव इंसान को कि वो आपके लोगों को बर्बाद कर दो। बोलेंगे अगर लोग आप आगे से बोल रहे हैं तो मतलब ये कि आपका लेवल और ऊंचा होने जा रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। टाइम चेंज हुआ। वही लोग थे जो बोलते थे कि ब्रदर आप तो ये आप ठीक प्रचार नहीं करते, ब्रदर आपको ऐसा प्रचार करना चाहिए, ब्रदर आपको ऐसा प्रचार करना चाहिए। 2 साल पहले टाइम चेंज हो गया। मैंने बोला ठीक है ब्रदर, जैसे भी पर मुझे अगुवाई करेंगे मैं करूँगा। मैं भैया से बात करता था, भैया ने बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में उनका, अपने प्रोफेटिक लाइफ में। हमें भैया हमसे एनकरेज करते थे मुझे। पता क्या हुआ, वही टाइम चेंज हुआ। वही लोग बोलते हैं ब्रदर हम तो फोन ही उठा दे। यहाँ से लेके वो टाइम है आपको किसी और को टीचिंग चेंज नहीं करना, बल्कि आपको किसी और को सुनने के लिए उस टीचिंग को बचा के रखना है, ताकि जितने वो सुने बोले कि वाह ये कब हुआ। आमीन। आमीन। ये होता है। जो लोग बोल रहे थे ना कि कल तो तेरा सॉन्ग उठा ले जाएगा, अब तेरा क्या होगा। अगले वही लोग एलिसा ने गिर के दंडों के बोल के वाह जो आत्मा एलिया के ऊपर थी वो एलिसा के ऊपर। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये प्रोफेटिक दुनिया है और ये दुनिया डीप है। जब तक हम लोग चर्च में मेरा चर्च का नाम था हीलिंग सेंटर ऑफ होली स्पिरिट। अब उस समय हम एक गांव के लिए सेवा कर रहे थे। इतना बड़ा कमरा था ना, जितना वहां से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा कमरा था वो, और उस समय 1.5 साल हो चुके थे, उसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक भाई ने हमें कमरा रूम दिया था और वो डिसाइड करता है कि कल कौन वर्शिप करेगा, कौन प्रीच करेगा, कैसा प्रीच करेगा। मेरे बेटे को गिटार क्यों नहीं बजाने दिया, मेरे बेटे कॉन्गो क्यों नहीं बजाया, मेरे बेटे ने मेरे बेटे को गाना क्यों नहीं दिया, वो डिसाइड करते थे। चेंज हुआ, प्रोफेटिक माइंड टाइम चेंज हुआ। आमीन। हालेलुया। टाइम चेंज हुआ। उसके बाद में वही कमरा जो फ्री में दिया था और फ्री में था, एक तो फ्री में था लेकिन ऐसा 1000 गुना बढ़कर थे उसके। वो टाइम चेंज हुआ और प्रभु कहते हैं हमारे हर एक जगह ब्लेस जगह है। आमीन। आमीन। मैंने लॉर्ड से कमिटमेंट किया था, मैंने 3 कमिटमेंट प्रभु से किया। फर्स्ट कमिटमेंट ये था कि लॉर्ड मेरे लोग, जब मैं उस कमरे से बाहर निकला मैंने बोला था लॉर्ड मेरे लोग नीचे बैठ के वर्शिप नहीं करेंगे। अब प्रभु का धन्यवाद तो ऐसा हुआ। सेकंड में डिक्लेयर किया लॉर्ड अब मेरे लोग गर्मी में वर्शिप नहीं करेंगे, और प्रभु का धन्यवाद हमारे सारी चीजें एयर कंडीशनर चर्च हैं। और मुझे घमंड के साथ बोलता हूं मैं कि अगली बार इससे बढ़कर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैं वहां से बाहर निकला मैंने एक वर्ड बोला, एक चीज मैंने वहां बोला कि लॉर्ड अभी तक लोगों ने यूज किया बुरा भला बोला, एक वो टाइम है कि उनको हम तक पहुंचने में टाइम लगे। अब आमीन। हालेलुया। वो टाइम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। 3 चीजें हैं जो लॉर्ड ने मुझे करने के लिए बोला है और जो मुझे करना है। नंबर 1, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर मैं सेवकाई करनी है ना तो ये चीज़ है। सोशल प्लेटफॉर्म तो मेरा जो मेरा टारगेट मेरे प्रभु के सामने कि लॉर्ड सोशल प्लेटफॉर्म पे मसीह के वचन को लेके आना है। सोशल प्लेटफॉर्म इन द सेंस वो चैनल्स जो अप्लाई तो नहीं करना, अप्लाई नहीं रिकॉर्ड है ना, ठीक है। वो सोशल चैनल वो चैनल जहाँ पे हमारा बहुत चीज़ है। रामदेव अगर पेट ऊपर नीचे करके सोनी टीम आ सकता है वो प्राइम टाइम में, ठीक है। 2.5 लाख पर हाफ एन आवर का है चार्ज है। अरे हम लोग जिंदा परमेश्वर के वचन में हम क्यों नहीं जा सकते हैं। लॉर्ड में कमिटमेंट क्या लॉर्ड नहीं लॉर्ड ये करना ही है। ओके। वो क्या बोलते हैं कि जो लोग तेल बेच के निकल गए यहाँ तक, सनी चीज है जो है उनका प्राइम टाइम आता है, उनका प्राइम टाइम उनको मैं कई बार मैं बड़ा दुख होता उनको देखिए। हमारे एक और बाबा जो बहुत बाबा जैसे जो बोलते थे कि बाबा अभी कृपा हो गई 8 से 9 के बीच जो सबसे महंगा टाइम होता है जो चैनल का, उस टाइम पे उनका सब टीवी में, सोनी टीवी में, स्टार प्लस पे प्रोग्राम, ठीक है। और हम लोग रह गए शुभ संदेश तक ही। अब तो मैंने बोला ये क्या चीज है। अरे जबकि जिंदा परमेश्वर के वचन है। हमें एक बार मरने से पहले, धरती छोड़ने से पहले मुझे वहां तक जाना है। आमीन। आमीन। और डेली प्रे करता हूँ और उस दिन तक फास्टिंग करता रहूंगा जब तक ये ना हो। इसलिए नहीं कि वो जल्दी हो, इसलिए कि मैं वो आवाज को सुन पाऊँ कि कैसे वहां तक पहुंच पाए हमें। हालेलुया। दूसरा एक और चीज है जो लॉर्ड ने कमिटमेंट किया है। हमारे जो परमेश्वर के जो और जो लोग होते हैं, और जो देखता मैं कई बार लोगों को देखता मैं, जो परमेश्वर के जो लोग जो होते हैं, जो बाहर की दुनिया के जो दुनिया के लोग जो होते हैं, उनका एक कंट्रोल होता है एक चीज में। एक बड़ी भीड़ होती है, अच्छा जगह होती है, मैं बड़ा दुख होता है, मैं भर जाता हूँ। इतनी बड़ी जगह है वहाँ पे किसी की, जहाँ पे हर शनिवार हर संडे को कुछ होता है, ठीक है। वो
हमें समय बोलते लॉर्ड जब उनकी बातें उतने भीड़ की जगह हो सकती है, हमें उससे बढ़कर यीशु मसीह के नाम में अभी हम कैसे भी क्यों ना हो, हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन टाइम आएगा जब पूरे दिल्ली में हमारा सबसे अमीर चर्च होगा। आई मीन और मरने से पहले जाना है वहाँ तक। शायद 35 साल की एज में जाएं, 40 में जाएं, मूसा 80 साल में गया था। हम हालेलुया, तो जाना है एक बार हमें। आई मीन तीसरा एक और काम करना है। हमारे चर्चों में एक और कमी है, हमारी बाइबल 150 की आती है और चर्च से लोगे तो 250 की मिलेगी। हमारे यहाँ पर खाने की प्लेटें जो होती हैं, इवन वो तक दिखते हैं आजकल, छोटे छोटे पेन तक दिखते हैं, ये मसीह के हैं वो। एक और भी काम करना है, लोग के पास जो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, एक नया वो करना है। लॉर्ड हर किसी के पास में, धरती इंडिया के हर एक पार्ट में, हर किसी के पास में, हर किसी घर तक प्रभु के वचन हो। आमीन। किसी मीडियम की तरह क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। और हम डेली प्रे करता हूँ, लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तु का है, दिखाई नहीं देती है बट है। उनमें से एक काम आप कर रहे हो। इन्होंने एक NGO था और वो लास्ट क्या बोलते हैं इसके लिए 8 महीने से जो होमलेस जो घर नहीं है, जो पैसे प्रोस्टिट्यूट होती है, जो घर से निकाल दिया है और उनको लेके, और जो जेल में है, जेल में ना, जेल में है, उनकी मिनिस्ट्री करते हैं लास्ट 8 महीने से। और उनको खाना खिलाते हैं, उनको घर में रखते हैं, उनको प्रोग्राम सिखाते हैं और बैठे होते हैं, आत्मा से भरते हैं। और अलिया एक और लेवल है जो हमें क्रॉस करना है। हमें सही चीज़ें हैं। वापस अपने टॉपिक टीचिंग पे, तो पैक खत्म होने वाला है। ठीक है। एंड भाई इसका अब इसका 22 पढ़ना भाई। हाँ ठीक है भाई। And whatsoever we ask we receive of him, because we keep his commandment and do these things that are pleasing in his sight. जी अब पढ़ो। और जो कुछ हम मानते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन। And do those things, उन्हीं चीजों को करते हैं। Do those things, उन्हीं चीजों को करते हैं that are pleasing in his sight, जो उसकी आंखों में पसंद योग्य होती है, उन्हीं चीजों को हम करते हैं। हालेलुया। और जो भी हम मांगते हैं वो मिलता है। भाई 23 भाई। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। आमीन। और उसकी आयु क्या है? उन्होंने आज्ञा दिया है, क्या दिया है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पे यकीन करें, विश्वास करें, फिर बिलीव करें, फेथ करें। आमीन। हालेलुया। बिलीव करें, फेथ करें, और क्या बोलते हैं उसके लिए जो बिलीव वर्ड है, बिलीव ग्रीक में से बोलते हैं पेस्टो। पेस्टो कुछ मीनिंग होते हैं। पेस्टो का फर्स्ट मतलब होता है, लिखा है जो थिंक, बिलीव्ड, टू क्रेडिट, इट हैव कॉन्फिडेंट, इसका ये कुछ मीनिंग होते हैं। अब क्या करें तो ठीक है, तो जो उनकी आंखों में पसंद है उसको वो करें, उनके बेटे विश्वास करें और यकीन करें, बिलीव करें उसकी किस में, उसके बेटे में, और जैसे उसके बेटे ने जीवन जिया है वैसे हम जिए। और 24 लास्ट। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। ठीक है। और जो क्या करता है उसकी कमेंडमेंट्स को मानता है। जब कमेंडमेंट्स वाले वर्ड से लिखा है, कमेंडमेंट्स एक नाउन है, इसको बोलते हैं इंटाइलो। इंटाइलो का मतलब है इन ऑर्डर, इंटाइलो का मतलब है चार्ज। चार्ज दिया है, चार्ज देते हैं ना आपको, जो आर्मी में करते हैं, चार्ज एक करके तो दूसरे करना है। ठीक है। हमें हालेलुया। कमेंडमेंट और इसका ठीक है, इसका एक और मतलब होता है, इसका एक और मीनिंग जो यहूदियों में जो यूज करते हैं, एथिक। हालेलुया। डिफरेंट चेंज, इसके डिफरेंट के मीनिंग होते हैं। और एक और चीज है चार्ज देना। कमांडमेंट, चार्ज देने का मतलब होता है कि मैंने आपको चार्ज दिया कि आपको ये काम करना है, आप उसे कैसे करते हो ये डिपेंड करता है कि करने वाले पे। आमीन। हालेलुया। एक आदमी ने 3 लोग को बुलाया, 3 उसके चेले थे, 3 उसके चेले थे, उसके एम्प्लॉय थे। एक को उसने 1 दिया, 1 शेयर दिया, दूसरे को 2 दिए, एक को 5 दिया। अब
काम कैसे किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिसीव किया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने और 2 कमाए, एक वाला डर गया था, अगर कमाई नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग बोल रहे कि प्रोफेसी क्या गलत बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। 2 बातें होती हैं, जो लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे वो डेंजर जोन में होते हैं, लोग क्या कहेंगे। और दूसरा एक और जोन होता है, एक और जोन है जो होता है जो आपका जो होता है कॉन्फिडेंट जोन, जो बोलते हैं परमेश्वर क्या कहेंगे, जो बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, वो लोग को दिखाने के लिए काम करते हैं। मैं लास्ट सेकंड में पिचिंग चेंज होता देखा मैंने, लास्ट सेकंड में कुछ और पिच हो रही थी, कुछ और चलेगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होता। आई मीन लोग क्या कहेंगे, हम की अलग हर की जो बातों को चेंज होता हुआ देखा मैंने, कुछ देखा मैंने, लेकिन यहाँ पे लिखा परमेश्वर क्या कहेंगे। आई मीन हालेलुया, लॉर्ड क्या कहेंगे। एक लेडी मेरे पास में आई, मैं बोला था कि प्रे करो कि क्या बोलते उसके लिए वो किसी लड़के को पसंद करती थी कि प्लीज प्रे करो, प्रे करना कि उनका डाइवोर्स हो जाए ताकि हम शादी कर सकें। अब देखा जाए कि लोग क्या कहें, अगर अब ये बोलते कि वो क्या कहेंगे तो हम लोग प्रे करते कि ठीक है लॉर्ड इसको ब्लेस करो, इसको ब्लेस करो, इसको बुद्धि दो। ये क्या है ऐसे लड़के ब्लेस करना है परमेश्वर ने, जो कि ऑलरेडी लिमिट क्रॉस करके सर घर बिगाड़ रही है। उसके मैंने बोला कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक बार पढ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लॉर्ड ये अलाउ नहीं करते कि हम किसी घर तोड़ें, उन्हें अलाउ नहीं करते हैं कि हम इस लिमिट तक जाएं। हालेलुया, तो डिपेंड करता है, 2 बातें होती हैं जब आप प्रे करते हो। फर्स्ट थिंग, मैंने कभी भी उन लोगों को ठीक होता हुआ नहीं देखा, तो लोगों ने मुझे प्रे करने के लिए बोला था, मैंने उनके अकॉर्डिंग प्रे किया, मैंने अपने लिए प्रे करना ये बीमारी के लिए, और मैंने उसके लिए प्रे किया। मैंने कभी ठीक, मैंने बहुत कम देखे जो ठीक हुए, लेकिन वो लोग जल्दी ठीक हुए। मैं एक मीटिंग में थे, मैं भैया थे, हम दोनों एक मीटिंग में थे, और एक अंकल आगे आए, उनके हार्ट में दर्द था, छाती में दर्द था, उनका रांची में हम लोग गए थे, और उनके छाती में दर्द था। जब उनको टाइम आया, आगे खड़े हुए, मैंने उनको बोला आपकी बेटी है 10 साल की और एक राइट कान में कुछ प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला हाँ ऐसा है, उसे मैं सारे 2 जगह हॉस्पिटल दिखा चुका हूँ, अगर कुछ भी नहीं हो, ठीक नहीं हुई बेटी। और उसके वजह से मैंने कहा जब आप घर वापस जाओगे तो अभी घर के गेट एंटर करोगे, आपके ठीक राइट साइड में बेटी खड़ी हुई होगी, और फर्स्ट फ्लोर से आपके लिए बोलेगी, ये बोलेगी कि मैं चंगी हो चुकी है पापा, ठीक है। उसके बाद में उसके प्रॉपर्टी का काम था, उसके प्रॉपर्टी क्या था, मैंने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा था, डॉक्यूमेंट के बारे में उसको ये चल रहा था, सब कुछ ठीक हुआ, उसकी छाती का दर्द छोड़िए ओके, सब कुछ ठीक हुआ। क्या होता है कई बार कोई चीजें डिपेंड रिसीव करने वाले हैं, सब कुछ ठीक हुआ, मैं कॉल किया, मुझे पता ऐसे ही हुआ, बेटी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सुन रही है, तो प्रॉपर्टी चली गई थी वापस आ गई अपने आप, दर्द रहा है, छाती है भी है। डिपेंड करता है हमारा क्या, दो चीजें, कुछ चीजें वेटिंग का मतलब नॉन, वेट करने का नॉन नहीं होता कभी। हन्ना ने वेट किया और वेट किया, और क्या मांगा, एक बेटे को। लॉर्ड ने क्या दिया, एक प्रॉफिट। अब्राहम ने इंतजार किया कितने साल, 25 साल 24 साल से एक ही प्रॉमिस बार बार, लेकिन लॉर्ड बहुत 24 साल लॉर्ड बोल चुके थे कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी, बेटे की तरह एक बेटा होगा। 24 साल पहले बोला था, तो सोचा मैं इतना वेट किया उसने 24 साल। क्या मांगी, बेटा। लॉर्ड ने क्या दिया, एक पूरी जनरेशन। हमें 15 साल यूसुफ ने वेट किया, इंतजार किया जेल से बाहर निकलने के लिए। क्या मांग रहा था, एक आदमी जो उसकी गवाही दे सके, बस एक वकील जो गवाही दे सके, बस एक इतना ही मांगा उसने। लॉर्ड ने क्या कर दिया, फिरौन का पर्सनल असिस्टेंट, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर। आमीन, हालेलुया। मूसा ने क्या मांगा था, मूसा ने सिर्फ एक चीज मांगी थी कि लॉर्ड इतना मुझे इस्तेमाल करना कि मैं आप लोगों को इजाजत छुटकारा लेके आ सकूं। और लॉर्ड ने क्या कर दिया, उसे बोला कि तू फिरौन के लिए लॉर्ड होगा और हारून तेरा नबी होगा। ओके, याकूब ने क्या मांगा था, सिर्फ रहल को, पर उसने उसके 12 पूरे गोत्र दे दिए। ये मत बोलो कि लॉर्ड ने 4 वाइफ दिया उसको, उसने एक मांगा, लॉर्ड ने 4 दे दिया। ये बिल्कुल बुराई की तरफ से नहीं, बाइबल में नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट था, यहाँ न्यू टेस्टामेंट लागू नहीं होता, लेकिन बहुत कभी ऐसा हुआ था एक बार मेरे साथ में। तो ऐसा ठीक है, ये क्या होता है, एक वाइफ मांगा, लॉर्ड ने 4 दे दिए, ये गवाही नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट था, ये न्यू टेस्टामेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा कि हर एक पत्नी का एक पत्नी हो, हर एक पत्नी का एक पति हो, ये अब न्यू टेस्टामेंट हमें सेकंड से। हालेलुया, ठीक है। तो इसने क्या मांगा, पूरे एक उसने क्या मांगा, एक वाइफ मांगा, लॉर्ड का पूरे 12 पूरा गोत्र दे दिए, 12 गोत्र। जब प्लान करते हैं ना, लॉर्ड उसे कई हजार गुना बेहतर प्लान कर चुके होते हैं। हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे प्लान करने से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे इमेज करने से बढ़कर लॉर्ड प्लान कर रहे होते हैं।
अर्ध साल का रोगी खड़ा हुआ है, कुंड के बाद लेटा हुआ है, क्या मांग रहा है? लॉर्ड एक आदमी को भेज दे जो मैं उठा के कुंड में डाल सके, एक आदमी को भेज दे। लॉर्ड ने यीशु को भेज दिया। हालेलुया। कुरनेलियुस अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है और जिसको दिन का 3 बजे का टाइम है, वो नॉर्मल काम कर रहा है। कुरनेलियुस क्या करता है? अपनी ऑफरिंग यहूदियों को दिया करता है, एक काम करता है कि यहूदियों के सामने एक्सेप्टेबल हो सके, उसको पता है ये लोग ठीक काम करते हैं। लॉर्ड ने एक एंजल को दे दिया। पतरस क्या कर रहा था? नाव खाली थी, बाहर जाल धो रहे थे, एक और दिन खाली वापस जाने के लिए लॉर्ड ने क्या कर दिया? यीशु को उसके नाम में भेज दिया। इतने मछली पकड़ के कलेक्ट नहीं कर पाए। ये लॉर्ड है। हमारे सोच से कई गुना बढ़कर, हमारे थॉट से, हमारे इमेजिन से कई गुना बढ़कर, हमारे विचारों से, हमारे सोच से कई हजार गुना बढ़कर ये वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला है। हम फाइनेंस मांगते हैं और वो फ्री जॉब देता है, फ्री हमें वो हम लोग जिस ब्लेसिंग को मांगते हैं और वो ब्लेस लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस नहीं किया, पर उन्होंने अब्राहम को ब्लेसिंग का कारण बना दिया, रूट बना दिया, जड़ बना दिया कि ब्लेसिंग उससे मुझे पाए। ये हमारा परमेश्वर है। ठीक, वापस टॉपिक पे हम इसे काम करें। माइंड कंट्रोल करें, माइंड को अलाउ ना करें कि आपका माइंड आपको दोषी साबित करे। अलाउ ना करें माइंड को कि वो प्रोफेटिक में रुकावट डाले। आप बोले कि मैं स्लॉट फिजिकल प्रोफेसी करना है, और माइंड क्या बोलेगा? तूने कल वहां किसको देखा था? तो प्रोफेसर क्या किया था वहां पे? तो आज फास्टिंग में है ही नहीं, आज तो कैसे प्रोफेसी करेगा? नहीं, जगह प्ले करने के घर में तो एक बर्थडे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी उन्होंने बोला कि बर्थडे पार्टी के हम लोग चंगाई सभा करेंगे। उनके पास्टर आए, उन्होंने बोला कैसे पॉसिबल है? खाने पीने के दिन तो फीलिंग तो हो ही नहीं सकते, तो फास्टिंग के दिन होती है। फास्टिंग करोगे तब संगाई होगी, जब फास्टिंग करेंगे तब लोग होंगे, जब फास्टिंग में होगी आप साथ घर के अंदर बंद रहोगे तब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं आती है, अनॉइंटिंग आपके ऊपर ओवरफ्लो होती है। आमीन। और जब एनवायरनमेंट होता है होना स्टार्ट हो जाता है, तो हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं लॉर्ड बस जब आप मुझे भेजोगे, मैं भाई को जानता हूं, मैं जो कई साल हो चुके हैं, जो कई साल पहले मुझे मिले थे, वो बोलते हैं लॉर्ड अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं जाऊंगा, जब आप भेजोगे तो जाऊंगा, जब आप भेजोगे तो जाऊंगा, जब आप भेजोगे तो जाऊंगा। आज तक नहीं गए। अरे लॉर्ड तुम्हारे सामने बोल चुके हैं, जाओ जाओ सुसमाचार प्रचार करो। अगुवाई लॉर्ड सुने प्रिय, एक वर्ड के लिए लोग कंफ्यूज होते हैं। अगुवाई हमें को बोलता है कि हाँ तुम अगुवाई पाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो उसकी आवाज को सुनने के लिए? अभी बताऊं, मूसा के लिए प्रभु ने अगुवाई किया था कि तुम मिस्र जा, या प्रभु खुद चल के आए थे? हालेलुया। आदम की वाटिका में आदम के आदम जो है, लॉर्ड आदम को मिलने के लिए आ रहा है। अब क्या बोलोगे, ये लॉर्ड की अगुवाई कौन कर रहा था कि उसे मिलने के लिए आए? किसने प्रभु की अगुवाई करते हुए मूसा से मिलने के लिए आए? आमीन। हालेलुया। प्लानिंग है। दूसरी बात है आपको रिसीव करने की पावर। किसने अगुवाई किया था? लिखा है कि एक एंजल आया फिलिप्पुस के पास में और बोला कि दौड़ जाके और उसके पास जा, क्या बोल उसके लिए रथ के पास जा। अभी किसने उसके इतने पावर देके रथ की अगुवाई किया कि रथ के बराबर दौड़? उसकी खुद की प्लानिंग। हमारी इच्छा, हमारे जो कॉलिंग हमारे टोटली डिपेंड करती है हमारे माइंड पे, हमारे विल पे और हमारे पैशन पे। पैशन है, ठीक। जो लोग मुझे सेवका, जो लोग जिस समय सेवकाई शुरू करा था, जो उस समय जो लोग सेवकाई में आए थे, आधे लोग वापस जा चुके हैं, और जो लोग हैं वो उन्हीं कमरों में हैं जिन चर्च में सीखने में पढ़ूंगा। धन्यवाद हो मेरे पास्टर, जो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आदमी की इज्जत करता हूँ पास्टर बॉबी के यहाँ पे, और बहुत अच्छे पास्टर, बहुत ब्लेस पास्टर। प्लीज अगर आप लोगों को ऑनलाइन सुनते हो जरूर पास्टर को सुना, बहुत डीप टीचिंग उनके पास में है, बहुत अच्छी टीचिंग है। हम लोग के चर्च में गए 6 महीने, हम लोग साथ में गए, हम लोग के चर्च में गए और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, नो डाउट बहुत कुछ सीखा। लेकिन पता क्या हुआ, एक टाइम आया जब मुझे उस तरह प्रेज करने का मौका मिला मुझे, और कई साल के बाद दोनों चर्च के अंदर गया तो एक गवाही दिया मैंने, पर धन्यवाद, एक टेस्टिमनी वहाँ पे था कि वो चर्च अभी उतनी बड़ी थी जितनी आज 6 साल पहले थी, 8 साल पहले थी। और जब पास्टर वो मेरे चर्च में आए तो पास्टर मैंने खड़ा के मेरे चलो गवाही दिया कि कभी ये मेरे चर्च में आते थे, इन्होंने सीखा था कि आज इनके मुझसे दुगनी बड़ी चर्च है। देर से मेरे पास एक ही है, 5 और भी हैं। उतनी बार मैंने बातें बोला था, एक ही है, 5 और भी हैं। तो दिखाई नहीं आपको, आईपीएस देखा ही नहीं आपने ये देखा ही नहीं था, कभी तो ये देखा ही नहीं आपने जीटी में देखा ही नहीं था, आपने साधारण देखा ही नहीं था। तो अगर हालेलुया, कम में से गिरेगा, हम्बल रहे,
राइट ट्रैक में आगे बढ़े और माइंड को अलाउ न करें कि आप स्पीड को रोकें। माइंड स्पीड को रोकता है, माइंड हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमेशा बोले जब कैसे आपको सामना करोगे, सिंपल एक वर्ड बोल के अपने जुबान के द्वारा। जब आपका माइंड बोले कि तुम अपवित्र हो, बोले कि जिस दिन से सृष्टि बनी तब से लेकिन मैं पवित्र हूँ। माइंड अगर आपको बोले कि आपको नहीं चुना परमेश्वर ने, बोले कि जब अपने माँ के पेट में आया भी नहीं था परमेश्वर ने चुन लिया था। जब माइंड आपको बोले कि आपके डिमोनिक दुष्ट आत्मा का अटैक है, बोले कि जो मेरे अंदर है वो दुष्ट आत्मा से लाख करोड़ों गुना बढ़कर है। जब माइंड आपको बोले कि आप बीमार पड़ जाओगे, बोले कि चमगाई तो मेरे द्वारा निकलती है, मैं बीमार पड़ूंगा। जब माइंड आपको बोले कि अब तुम्हारा लॉस हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा लॉस होने वाला सब कुछ खत्म हो चुका है, बोले कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शैतान का सामना करो तो भागेगा। और कैसे सामना करेंगे? प्रभु के वचन के द्वारा। बोले नहीं बल्कि लौट के डिक्लेयर करें, तेरे निकट 1000 और तेरी बहनी और 10,000 करेंगे लेकिन तेरे पास नहीं आएगा, भले ना मस्त बने नहीं बनाए। ओके, हमें जहां जब तू जाएगा तेरा प्रभु यहोवा तेरे साथ में चलेगा, वो तुझे फेल नहीं होने देगा। एक माँ अपने दूध बच्चे को फूल तरीके मुझे न कभी लूंगा न कभी दूंगा। पतरस कहता है हम एक चूजन जनरेशन है। बहुत लोगों को तो डाउट होता है कि स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत टीचिंग है इसके ऊपर। एक काम करो स्वर्ग नहीं जाओगे, तो मैं सुनता हूँ मैं एक बार बहुत सारी टीचिंग है इसके ऊपर। ये काम करोगे तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, ये काम करोगे तो नरक चले जाओगे, ये चले जाएगा वो चले जाएगा, तेरे फ्राई करेंगे, मछली के कांटे में अटकाएंगे और 300 साल तक। टीचिंग है, बहुत सारी टीचिंग है, लोग प्रचार भी करते हैं। इवन एक जगह तो मैंने गया यहाँ पे, लोग बड़ा अफसोस हुआ चर्च में जाके कि वो लोग ऑडियो चला रहे थे। एक किसी आदमी ने खोते खोते चले गए और नरक के पेड़ लग गए और बच्चों की आवाज आ रही है और लोग चिल्ला रहे थे, ऑडियो नहीं कौन से ऑडियो चला रहे थे चर्च में, ये नरक की आवाज चर्च के अंदर। एंजल कहाँ गए फिर? अरे वहां तक स्वर्गदूत की आवाज सुननी थी आपको, ठीक है। सब ये सब तो होता है। किसी भी रॉन्ग ट्रेन अलाउ न करें कि आप स्पीड करोगे। यहाँ पे वचन पे लिखा है अगर हमारा माइंड में कंडम न करे, हमें 21-22 पढ़ना था, ऐसा खत्म कर दिया, बस ये खत्म है। आपको सोच रहे लंबा हो गया आज, क्योंकि आज मेरे आज फर्स्ट डे था। 21-22 हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, आमीन। बस ये टॉपिक है, सीक्रेट है जी। आगे भाई, तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है। कब साहस होता है? जब मन कंडम न करे, जब मन दोषी साबित न करे, हमें क्या होता है? प्रभु के सामने क्या होता है? साहस होता है। आगे भाई, और जो कुछ हम मांगते हैं, और उसके बाद साहस होने के बाद में, साहस होने के बाद जो कुछ हम मांगते हैं जी, वह हमें उससे मिलता है। हमें धन मिलता है। 2 घंटे मरियम और मार्था, मरियम को यकीन था मैंने बुलाया यीशु आएंगे। मार्था को यकीन था कि 50% है। मार्था यीशु मसीह आए, पहले मार्था मिली और मार्था ने बोला लॉर्ड अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह बोला कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। मरियम अपने घर बैठी हुई है। कुछ टाइम के बाद में मरियम वापस आई और वही क्वेश्चन किया कि लॉर्ड आप यहाँ तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु मसीह रोने लग गए। आमीन, हालेलुया। यीशु रोने लग गए। ये अंतर है। दोनों एक ही, दोनों बने एक ही वर्ड था। एक के अंदर फेथ है, दूसरे के अंदर फास्ट है। एक की व्यवस्था है, एक ग्रेस है। ग्रेस को पता है कि लॉर्ड मेरे लिए काम कर रहे हैं, और व्यवस्था कि नहीं तू कब करेगा। एक मैं हमारे चर्च में बात बड़ी ब्रदर आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने बड़ा उन्होंने प्रीच किया, पूरा किताब प्रीच किया उन्होंने जर्मिया के ऊपर। हे को वो एक्सोडस में लिखा हुआ है कि हे खतना हो क्या, हे ढीठ लोगों तुम ढीठ हो चुके हो, कब विश्वास करोगे। तो बड़ा सोच हुआ मैंने कहा जिनका होता है वो क्या ठीक, अब क्या लिख के देंगे परमेश्वर स्टैम्प पेपर में कि तुम स्वर्ग जाओगे जाओगे। ये घर का रजिस्ट्री दिखाएंगे आप, ये घर है, ये तुम्हारा रजिस्ट्री है, ये तुम्हारा नाम है, अच्छा लोग होंगे और ये तुम वहां पे होंगे। बाय फेथ हम वाक्य रच के बारे से का है और हम वहां होंगे आप मसीह के नाम में। आई मीन हालेलुया। एक ब्रदर मेरे पास में आए और हम वही जानते हैं उनको, और उनकी टीचिंग है कि ब्लेसिंग लॉर्ड की तरफ से नहीं होती। उनकी टीचिंग है कि प्रॉस्पेरिटी लॉर्ड की तरफ से नहीं होती। वो संजय भाई जानते हैं, संजय बड़ा खरा आर्गुमेंट से बात करने वाली बात, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मेरे पास आए तो बहुत लंबी बातें कि आप क्या चाहते हो मुझसे कि मैं ये प्रे करूं कि लॉर्ड हमेशा गरीब रहें,
इनके बच्चे भीख मांगते रहे, ये ऐसे ही जिंदगी भर गटर में घूमते रहे और लास्ट में नरक चले जाएंगे। ये प्रे करो तुम्हारे लिए, क्या प्रे करो? ये प्रे करो। मेरा अक्सर भाई था वो, ऐसा कुछ क्या मैंने उनको बोल दिया, ऐसा बोलते नहीं है, कल प्रॉस्पेरिटी लॉर्ड की तरफ से है। लास्ट चीज खत्म। ओके लेट्स खत्म। क्या बोलते हैं? हां थैंक यू लॉर्ड का सेकंड क्रोनोपोलिस, दूसरा इतिहास 20 का 20। हां बस ये खत्म। वे सवेरे उठकर तपुआ के जंगल की ओर निकल गए जी। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम तीर्थार्थ हो जाओ। Believe in the Lord your God, so shall you be stable, and believe His prophets, so shall ye prosper. अपने यकीन पर यकीन करो, तुम स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल स्थिर होना, स्टेबल स्थिर हो जाना। स्टेबल को जो एक्चुअल जो वर्ड आया ना स्टेबल के लिए, वो है अमान। आई मीन अमान से अमीन बना है। अमान का मतलब सपोर्ट करना, कंफर्म करना। अमान का एक और मीनिंग होता है बी फेथफुल। हालेलुया। एंड बिलीव हिज प्रॉफिट एंड यू शैल बी प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है टेस्लेक। हालेलुया। टेस्लेक का मतलब है मेक प्रोग्रेस, सक्सीड, एडवांस, प्रॉफिटेबल, एडवांस एंड प्रॉस्पर। ये इसका ये प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है। प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को डील करता है। हालेलुया। अब एक नया टाइम लॉर्ड हमें दिया है, एक नया टाइम परमेश्वर हमें दिया है। एक काम करें, अपने माइंड को अलाउ न करें कि झूठ बोले। अपने माइंड को अलाउ न करें कि और आपकी उन्नति में, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाले। अपने माइंड को अलाउ न करें, अपने माइंड को अलाउ न करें कि वो आपको भटका दे। अपने आप को बंद कर देना, लॉर्ड की तरफ उठाए समय।